अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अमजद गुल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अमजद गुल। आज का एपिसोड वीए सीरीज का दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने ये देखा था कि हम अमेज़न पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि अमेज़न पर हम अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं। तो इंतजार किस बात का, आइए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाने से पहले चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सबसे जो पहली चीज़ है उसको हम बोलते हैं बारकोड। नंबर दो जो चीज़ है वो आपको चाहिए प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी। एक तस्वीर जो है वो वाइट बैकग्राउंड पर होगी, बाकी तस्वीरें वो आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड पे रख सकते हैं। उसके बाद नंबर तीन जो चीज़ होती है वो होती है प्रोडक्ट का साइज़। उसका साइज़ क्या है, उसकी डायमेंशंस यानी कि लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम और उसकी जो डेप्थ कितनी है और उसका वेट कितना है। और इसी का जो सेकेंडरी चीज़ है वो क्या है, पैकेजिंग, जो यानी कि जो डब्बा जिसमें आप वो डाल के देंगे प्रोडक्ट, उस डब्बे का जो है वेट कितना है, साइज़ कितना है, डायमेंशंस कितनी है। तो ये अहम चीज़ें हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए लिस्टिंग बनाने से पहले। आइए देखते हैं अमेज़न के सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड में प्रोडक्ट को कैसे ऐड किया जाता है। चलिए आइए स्क्रीन पर। यहाँ पर हम आ जाएंगे। जब हम अमेज़न के सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड पर होंगे तो ये पहला ऑप्शन है कैटलॉग का। यहाँ पर हम जाएंगे ऐड प्रोडक्ट्स, तो आपके पास ये इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, इसमें जो है वो दो ऑप्शन आ रहे होंगे यहाँ पर। एक, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। ये उस सूरत में है जब आप ऐसी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं अमेज़न के ऊपर जो इससे पहले अमेज़न पर नहीं बिक रही। ठीक है, तो आपने ये क्लिक करना है अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं या आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है तो। ठीक है, और ये ऑप्शन जो है वो ये है कि जिसमें जो जो एक्सपीरियंस सेलर हैं या जो बड़े सेलर हैं वो एक वक्त में एक लिस्टिंग अपलोड नहीं कर रहे होते। उनके पास जो काम होता है वो इस तरह का होता है कि उन वो कई कई 100 लिस्टें जो है ना वो अपलोड कर रहे होते हैं एक वक्त के अंदर। तो उनके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जब वो एक एक लिस्ट जो है वो अपलोड करें। तो वो एक ख़ास तरह से फ़ाइल का फॉर्मेट होता है, उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो उस फाइल में अपलोड कर दी जाती है और उस फाइल को सेव करने के बाद उस फाइल को यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बजाय एक एक लिस्ट हम अपलोड करें, इकट्ठी जो है वो 50-100 के करीब जो है लिस्टें जो है अपलोड हो जाती हैं। मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट नंबर कितनी लिमिट है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लिस्टिंग ये होता है कि वो अपलोड हो जाती हैं एक ही बार में। अब आपको एक ही बार नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो ये बाद में है, जब आप एक्सपीरियंस सेलर हो जाएंगे तो उस वक्त आप यूज़ करेंगे, फिलहाल आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हमें यूपीएस और ईएएन, आईएसबीएन और एएसएन चाहिए। एएसएन तो खैर अमेज़न इशू करता है आपको जब आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाता है। तो एएसएन कैसे यूज़ होता है मैं बता दूँ कि एएसएन जो है हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और कब इस्तेमाल करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर एक अमेज़न की ऑलरेडी विंडो खोली हुई है। ये मैंने क्लिक किया यहाँ पर और मैंने ये एक सोच लिया कि जो है वो ओवन ग्लव्स हैं, मैं ये बेचना चाहता हूँ। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग बोलते हैं कि जी हम प्राइवेट लेबल नहीं करना चाहते, हम जो है वो सिर्फ मार्केट देखना चाहते हैं अमेज़न की कि अमेज़न काम करता कैसे है। ठीक है, या प्रोसेस को समझना चाहते हैं कि ये प्रोसेस है क्या। तो उस सूरत में, और बल्कि जो बड़ा इसका शोर है पाकिस्तान में, वो ख़ास तौर पे और जनरल भी लोग इस तरह सोचते हैं, वो ये क्या है, वो होलसेल मॉडल है। होलसेल मॉडल क्या है कि यानी कि ये ग्लव्स तो ऑलरेडी बिक रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1116 ग्लव्स जो है वो इसके रिव्यूज़ हैं और इसके ये देख लें यहाँ पर फुलफिल बाय अमेज़न है, सेलर जो है इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और उसमें 2 कलर वेरिएशन है, रेड की और ब्लैक की। तो ये प्रोडक्ट्स बिक रही है ना। तो होलसेल मॉडल क्या है, बेसिकली मैं इसी प्रोडक्ट को जो है वो ख़रीद लेता हूँ कहीं से, या तो मैं सप्लायर से खरीद लेता हूँ या मैं ख़रीद लेता हूँ अपने वेयर हाउस से, जो स्टॉकिस्ट होते हैं उनसे ख़रीद लिया मैंने, या मैंने होलसेल वेयर हाउसेज जो होते हैं वहाँ से ख़रीद लिया। और एज ए लास्ट ऑप्शन मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैंने इसी तरह का प्रोडक्ट बनाया, अगर ये प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड नहीं है, तो जेनेरिक प्रोडक्ट है, तो मैंने इसको चाइना से मंगवा के मैंने भी ये बेचना शुरू कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, मैं उस प्रोडक्ट पे जाऊँगा। अगर मैं होलसेल पे जाऊँगा तो अगर मैंने होलसेल का प्रोडक्ट बेचना है तो मैं क्या करूँगा, उस प्रोडक्ट को जिसको मैंने टारगेट किया है, जिसको मैंने बेचना है, मैं उसके पेज पे जाऊँगा और मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पर मैंने इसका एसियन कॉपी कर लिया। देखिए यहाँ मैंने कॉपी किया हुआ है, ASIN मैंने कॉपी कर लिया। मैंने यहाँ पे जो एसियन कॉपी किया, Ctrl+C। ठीक है, और मैंने खामोशी से यहाँ पर मैं गया दोबारा अमेज़न के लिस्टिंग के अंदर
और यहाँ पर मैंने एसिन कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन ये मॉडल क्या है, ये मॉडल है उस सूरत में जब हम होलसेल मॉडल की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी लिस्टिंग नहीं बना रहे, बल्कि हम ऑलरेडी जो लिस्टिंग सेल हो रही है, मैंने वही प्रोडक्ट एक्स्ट्रा सोर्स करके उसी लिस्टिंग के ऊपर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें सिर्फ नंबर ऑफ सेलर जो है वो बढ़ जाएंगे। मैंने क्लिक किया, मैंने वही एसिन उठाया और मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मैंने सर्च किया ना, देखें यहाँ पर, तो ये सीधा सीधा यहाँ पर ग्लव्स आ गया यहाँ पे। अब आप देखें ये वही प्रोडक्ट है, देखें इसका यूपीसी कोड भी यहाँ पर आ गया और EN कोड भी आ गया, देखें वही प्राइस के आ रहा है। और यहाँ पर इसकी डिटेल आपको, ओवन ग्लव्स, हीट रेजिस्टेंस, और इसका इमेज भी देख लें आप, ठीक है। और यही चीज़ जो है वो देखें यहाँ पर ये बिक रही है। तो यही प्रोडक्ट, यही लिस्टिंग पूरी की पूरी मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, एज इज यहाँ पर जो है ये अमेजोन ने इसको पिक कर लिया एसिन की वजह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ट्रांजेक्शन क्या है, मैं यूज बेच रहा हूँ या नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है। और मैंने बोला सेल दिस प्रोडक्ट, मैंने ये प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है, मैं भी बेचना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट को। मैंने उसको किया सेल प्रोडक्ट। अब देखें यहाँ पर मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, देखें यहाँ पर कोई डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पर जो है वो सेलर का SKU उठाना है यहाँ से, यहाँ पर इसका इसकी, बल्कि इनफैक्ट SKU को मैं खाली भी छोड़ सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा होता है यूनिक आइडेंटिफायर, इफ़ यू डोंट एंटर SKU विल क्रिएट वन फॉर यू। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने अपनी प्राइस दी, मिसाल के तौर पे ये जो है होलसेल पे बेच रहा है 1399 की, ठीक है। मैंने बोला कि ठीक है जी, मैं इसको जो है वो 1299 पे बेचना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सस्ता बेच रहा हूँ ताकि मेरी प्रोडक्ट हो जाए। और फिर अमेजोन पूछ रहा है कितनी है आपके पास, ये 100 हैं पीस हैं, 1000 पीस हैं, कितने? मैंने बोला इसके पास मेरे पास 10 पीस हैं इस वक्त, ठीक है। उसके बाद मैंने इनसे पूछा कंडीशन क्या है इसकी, क्या है ये न्यू है? मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग नहीं बेच रहे होते हैं, ठीक है। आपने अगला कर दिया। अब आपने ये पूछा, अमेजोन आपसे पूछ रहा है कि आई विल शिप दिस, ये मैं खुद अपना यानी कि वो स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, लाइक मर्चेंट फुलफिल। इसका मतलब ये कस्टमर जब ऑर्डर करेगा तो मैं खुद उसको पोस्ट करूँगा, ठीक है। और दूसरी सूरत में क्या है, जो मोस्ट लाइकली जो होलसेल वाले करते हैं वो क्या है कि आई विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, सॉरी अमेजोन विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज एंड फुलफिल बाय अमेजोन। इसमें क्या होगा कि मैं ये तमाम पीस जितने भी होंगे ना, 100 पीस हैं या 1000 पीस हैं, जितने मेरे पास होंगे, मैं इनको उठा के अमेजोन के वेयरहाउस में भेज दूंगा। जब अमेजोन के वेयरहाउस में पहुंच जाएगा ना, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली मेरे प्रोडक्ट को भी जो है वो इस लिस्टिंग के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है वो अभी तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना कि ब्लैक स्टोन FBA एंड फुलफिल बाय अमेजोन सोल्ड बाय दिस, ठीक है। तो जब मेरी लिस्ट में यहाँ पर आ जाएगी ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा टू सेलर, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना, न्यू एंड यूज 3 फ्रॉम दिस प्राइस, ठीक है। तो इस तरह से मैं भी जो है वो यही चीज़ बेच रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, जो मैट्रिक्स मैंने बताए थे आपको पुराने, मैं दोबारा बता दूंगा आपको बाद में। तो उसमें फिर जो है ना ये बाय बॉक्स शेयर होता है, जिसका हम देखें ना यहाँ पर लिखा हुआ रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलर का नाम लिखा रहा था। जब यहाँ पर बहुत सारे सेलर आते हैं ना, तो क्या होता है कि यहाँ पर कस्टमर को तो नज़र नहीं आ रहा होता कि वो कौन सेलर जो है वो बेच रहा है। कस्टमर तो सिर्फ प्राइस देख रहा होता है और इमेज देख रहा होता है, ठीक है, या रिव्यूज़ देख रहा होता है। वो सिर्फ ऐड टू बटन, ऐड टू बास्केट कर देता है। तो ये जो बाय बॉक्स है ना, इसमें सेलर चेंज हो रहे होते हैं, ये शेयर हो रहा होता है बाय बॉक्स, ठीक है। तो ये फिर मैं आपको डिटेल बता दूंगा बाद में जब हम जाएंगे होलसेल की एक्सप्लेनेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली एक तरीका बताना था आपको, जो बहुत ही आसान तरीका है, जिसके ज़रिए हमें लिस्टिंग में कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ आप उसका एसन उठाएं, कॉपी करें, पेस्ट करें और सीधे सीधे आप बता दें कितने का बेचना है और क्या उसकी कंडीशन है और कितना आइटम है, उसको आपने खुद शिप करना है या अमेजोन को शिप करना है, मामला ही ख़त्म, ठीक है। ये एक आसान तरीका है जो होलसेल के लिए जो लोग काम करते हैं अमेजोन के ऊपर, उनकी लिस्टिंग बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हम आए थे दोबारा वापस उसी जगह पर जहाँ हम पहले थे, ऐड प्रोडक्ट पे हम गए, ठीक है। और यहाँ पर अब हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ऐसा प्रोडक्ट है जो अमेजोन पर इससे पहले नहीं बिक रहा, ठीक है। तो अब अमेजोन आपसे पूछेगा भाई EAN कोड हमें दें या UPC कोड दें। अच्छा, EAN और UPC कोड कहाँ से मिलता है? ये मैंने वेबसाइट ऑलरेडी खोली हुई है, इसको बोलते हैं GS1, ठीक है, GS1.org जिसकी वेबसाइट है, ठीक है, GS1.org। यहाँ से जो है वो आपको इसके बारकोड मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप बारकोड खरीद लें, ठीक है। और ये बारकोड जो है वो फिर आप यहाँ पर अमेजोन पे यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि बारकोड हम फर्जी तौर पे जनरेट कर देते हैं फ़िलहाल, लेकिन ये कि रेकमेंड नहीं करता मैं कि आप उसको फर्जी बनाए हुए बारकोड्स को यूज़ करें। तो आपने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है।
अब यहाँ पर कैटेगरीज आ जाती हैं, किस कैटेगरी में आपने बेचना है। सारी बात है, जो प्रोडक्ट भी आपकी होगी, एक तो तरीका बड़ा आसान है कैटेगरी ढूंढने का, वो ये है कि आप दोबारा गए ग्लव्स के अंदर, ठीक है, और आपने इसको देखा, यानी कि जो प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट आपने देख ली कि यार जो मैं बेच रहा हूँ या जो मैं बेचना चाहता हूँ, बाकी लोग उसको कहाँ बेच रहे हैं, ठीक है। तो मैंने गया उसके डिटेल में पेज में, और यहाँ मैंने देखना शुरू कर दिया कि ये किस कैटेगरी में बेच रहा है। देखिए यहाँ पर मुझे नज़र आ गया, यहाँ पर ये होम एंड किचन की कैटेगरी में ये बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेस्ट सेलर रैंक, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया इसकी, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, जो प्रोडक्ट है मैंने भी इसी कैटेगरी में जाना है, ठीक है, अगर मैंने दोबारा ग्लव्स बेचने हैं तो, ठीक है। अब मैं गया दोबारा यहाँ पर, मुझे मालूम है कि होम एंड किचन में ये बेच रहा है। अब मैंने यहाँ पे ढूंढना शुरू कर दिया कि होम एंड किचन कहाँ पर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको सर्च किया और ये देखें यहाँ पर होम एंड किचन आ गया। अब मैंने इस पर क्लिक किया, होम एंड किचन। अच्छा, अब इसमें सब कैटेगरीज आ गई ना, देखें यहाँ पे लिखा हुआ होम एंड गार्डन, फिर होम एंड गार्डन एंड होम एंड किचन, एक और कैटेगरी आ गई। अब यहाँ मुझसे पूछ रहा है कि किस जगह किस कैटेगरी में आपने जो है ना ये प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करनी है। ज़ाहिर बात है ये आर्ट वर्क तो नहीं है, ना ही ये बाथरूम का प्रोडक्ट है और ना ही ये बेडरूम का प्रोडक्ट है, ये तो किचन का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब आपने इसको ढूंढना है किचन। अच्छा, ये आ गया यहाँ पर किचन एंड होम अप्लायंसेस, ये अप्लायंस तो नहीं है, ज़ाहिर बात है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अदर में आ जाता है, ठीक है। इसको आपने अदर में क्लिक कर दिया, क्लिक किया यहाँ पर कैटेगरी। अब यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शंस आ गए। अब आपने क्या देखना है, यहाँ पर जो चीज़ नोट करने की है, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट आईडी डालनी है। आईडी क्या, जो मैंने बताया था कि EAN कोड या UPC कोड, EAN या UPC कोड जो आपने ख़रीदने हैं GS1 से, ठीक है। और जब ये मिल जाएंगे आपको तो आपने, मैं एक नंबर डाल देता हूँ वैसे ही। ऐसा एक और जो चीज़ है नोट करने वाली, जितने भी रेड बॉक्सेस जब आ रहे होंगे ना इन लिस्टिंग, जब आप लिस्ट बना रहे होंगे और जहाँ जहाँ आपको रेड बॉक्स नज़र आ जाए ना, इसका मतलब ये होगा कि वो रेड बॉक्स को है वो फिल करना लाजमी है। आपने उसके बगैर उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप फिल नहीं करेंगे तो लिस्ट आपकी नहीं क्रिएट होगी। एक तो ये चीज़, और दूसरी ये है कि यहाँ पर देखें स्टार साइन बने हुए आ रहे होते हैं। ये स्टार का मतलब ये भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, कंपल्सरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती तो आप ये क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे ना, तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, उसकी एक हिंट मिल जाती है कि क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऐसे ही एक रैंडम सा नंबर डाल दिया, ठीक है। अब देखें इसको एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन ये कि ये जब अमेज़न पे जाएगा तो वहाँ जाके फिर ये बहुत बड़ी रिजेक्ट हो जाएगा या ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेगा। तो EAN और UPC जो है कोड हमेशा आप सही जगह से और सही इस्तेमाल करें, अपनी मर्ज़ी से ना बनाएं, ठीक है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि जो मैंने कोड डाला है ये क्या कोड है, ये EAN है या UPC है। मोस्ट प्रॉब्ली ये दो यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। मैंने बोला ये EAN है। अब देखें ये चेंज हो गया इसका कलर। अब ये पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है, नाम क्या है, AKA ऑल्सो नोन एज टाइटल, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये बता रहा है कि टाइटल क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, बता रहा है कि 500 कैरेक्टर्स हों की लेंथ हो मैक्सिमम, और उसमें इसी तरह के कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह के नहीं कर सकते, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रही है। अच्छा, टाइटल किसको बोलते हैं, टाइटल लिस्टिंग हमने ऑलरेडी बनाई हुई है ना, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। टाइटल जो है हम बोलते हैं इसको, ये जो चीज़ है ये टाइटल है लिस्टिंग का, ठीक है। जिन कस्टमर को नज़र आ रही होती है कस्टमर को सबसे पहले कि ये है क्या, ठीक है। ये तो हो गया टाइटल। अब मैंने उठा के, मैंने मिसाल के तौर पे ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने कॉपी करके मैंने यहीं पे ये वाला टाइटल भी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। और मैंने इसको थोड़ा सा वो एक जगह बचाने के लिए मैंने अपनी मर्ज़ी से इसके आगे थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये ब्रांड नेम पूछ रहा है, ब्रांड नेम क्या है, देखें यहाँ पे। अब ब्रांड नेम क्या है, अगर तो आप ऑलरेडी ब्रांड बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पर फिलिप्स या कोई बड़ा ब्रांड बेच रहे हैं, उसके लिए तो आपको परमिशन चाहिए पहले, ठीक है। जो होलसेल पे जो काम करते हैं लोगों को पता होगा ये बात, और नहीं पता तो उनको बताना चाहिए कि जब आप ब्रांड बेचते हैं तो आपको अमेज़न पूछता है आपसे कि आपको परमिशन है वो ब्रांड बेचने की या नहीं। लेकिन आप बोलते हैं कि ये ग्लव्स मैंने खुद बनाए हैं और मेरी अपनी कंपनी है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं एक नया ब्रांड बना रहा हूँ और उसका नाम जो है वो ABC है, तो मैंने यहाँ पे ABC रख दिया उसका नाम, ब्रांड, ठीक है। तो अमेज़न उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। हाँ, ब्रांड रजिस्टर अभी नहीं हुआ, वो बात की बात है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर कौन है जी? हाँ, मैन्युफैक्चरर कौन है, जो आपकी कंपनी हो, आपने बोला मेरी कंपनी है, और मेरी कंपनी का नाम है जी स्टार स्टार क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपने बोल दिया, ठीक है। रैंडम सा नाम दे दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जो रेड बॉक्स है वो सारे ख़त्म हो गए हैं, यहाँ पर अब सब ये ग्रीन होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर जो रेड बॉक्स आ रहा था साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब जो है सेकंड देखें, ये बटन अभी भी जो है वो ग्रीन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इसको। हम जाते हैं वेरिएशन के अंदर। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन क्या है, वेरिएशन में कितनी तरह के वेरिएशन है आपके पास। मिसाल के तौर पे
कलर में वेरिएशन हो सकती है, मटेरियल में वेरिएशन हो सकती है, ठीक है, साइज में वेरिएशन हो सकती है, हाइट में, लेंथ में, ठीक है। मिसाल बोल रहा हूँ आपको, ये ज़रूरी नहीं कि इसमें सारी एप्लीकेबल हो। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर देखें 2 वेरिएशन बनेगी। अब देखिए बात है कि अगर आपने एक रेड बेचना है और एक ब्लैक बेचना है, तो आप 2 बार तो लिस्ट नहीं बनाएँगे ना, और लॉजिक भी नहीं बनती उसकी। तो कस्टमर जब यहाँ पर आएगा देखने के लिए, तो कस्टमर के पास चॉइस यहीं से मिल जाएगी, इसको मैं रेड खरीदूँ या मैं ब्लैक खरीदूँ, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन बन रही होती है, वो फिर यहाँ पर एक ही लिस्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरह की वेरिएशन ऐड हो जाती है, ताकि उससे ये होता है कस्टमर को बार-बार लिस्ट देखनी नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे वेरिएशन ऐड कर देंगे अगर वेरिएशन है तो। अगर आप बोलते हैं वेरिएशन नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, वेरिएशन हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद चले गए ऑफ़र के अंदर। अब ऑफ़र पूछ रहा है कि जी आपने कितने की बेचनी है? आपकी प्राइस क्या है? ठीक है। आपने बोला कि जी मैंने जो है ना इसको 1499 का बेचना है। ठीक है। ठीक है जी, बेच दिया। अब सेलर एसक्यू अगेन यूनिक आइडेंटिफायर, इफ यू डोंट एंटर एसक्यू वी विल क्रिएट वन फॉर यू। तो ये एक तरह से आपका जो है वो प्रोडक्ट का निकनेम होता है। तो ये आप नॉर्मली ऐसे कभी फील नहीं करता, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज़ अमेज़न विल क्रिएट एनीवे फॉर यू। ठीक है। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कितने आप बेच रहे हैं, कितने हैं आपके पास? अब मैंने बोला कि मेरे पास मिसाल के तौर पे ये 10 पीस पड़े हुए हैं। ठीक है। फिर पूछा कंडीशन क्या है आपके पास, नए हैं या पुराने हैं? ज़ाहिर बात है मैं नए बेचूँगा। ठीक है। मैंने बोला ठीक है, मैं नए मेरे पास। ठीक है। अब देखें यहाँ पर ऊपर देखें गौर से, वाइटल इन्फॉर्मेशन में रेड आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये देखें, जो मैंने आपको पहले कहा था, क्योंकि मैंने फर्जी यूपीएस डाला था, यूपीसी डाला था, या ईएएन कोड सॉरी, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया अमेज़न ने। ठीक है ना? तो ये आपने चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है? चलें हम इसको इग्नोर कर देते हैं, मैं समझा देता हूँ, समझाने के लिए आपको मैंने बताया था सिर्फ। अच्छा, हम ऑफ़र में जब गए ना यहाँ पर, तो अब ये पूछ रहा है मुझसे कि अब 2 ऑप्शन आ जाएँगे यहाँ पर। जब आप लिस्ट बनाएँगे ना पहली बार, तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे, आई विल शिप दिस आइटम माय सेल्फ, मर्चेंट फुलफिल। ठीक है? बाद में जब ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगी ना, तो फिर उसमें मैं बताऊँगा लिस्ट क्रिएट करने के बाद जो है हम किस तरह से उसको कन्वर्ट करते हैं एफपीए के ऊपर। ठीक है? तो फिलहाल ये समझ लें कि मैंने ये क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ पर जो है वो इस एरिया में इन्फॉर्मेशन भर दी। अब हमारे पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन हो गई है। ईएन में मसला है। ईएन अगर हम 80 डालेंगे तो वो ये एरर नहीं आएगा। ठीक है? अब हम आते हैं इमेजेस के ऊपर। यहाँ पर हम अपनी तस्वीरें कैसे अपलोड करेंगे? अब हम इमेजेस में गए, इमेजेस में यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो ये 8 और 3 11 तस्वीरें दिखा रहा है। ठीक है? ये तस्वीरें ना पहली मेन, ये तस्वीर वो है जिस में हम कहते हैं कि ये वो तस्वीरें जो जब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट सर्च करता है ना, उसको नज़र आती है पहली बार। इस तस्वीर को लाज़मी तौर पर वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट होना चाहिए। यानी कि इस तस्वीर का बैकग्राउंड जो है ना वो सिर्फ वाइट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी तस्वीरों में आप प्रोडक्ट के मुख्तलिफ एंगल यूज़ कर सकते हैं और उनमें कलर भी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है? मोबाइल फ़ोन के अंदर नॉर्मली जो है वो 7 तस्वीरें नज़र आ रही होती हैं। ठीक है? और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर मेरे ख्याल 10 या पूरी तस्वीरें नज़र आ जाती हैं। ठीक है? मेरे ख्याल ये 9 तस्वीरें तो मिनिमम नज़र आ ही जाती हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन में कम तस्वीरें नज़र आती हैं, तो बेहतर ये है कि तस्वीरें जब आप अपलोड करें, तो शुरू की 7 तस्वीरें जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की हों। ठीक है? तो आपने अपलोड कर दी यहाँ पे। उसके बाद जो है अब आपने देखें यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एडवांस व्यू पे। अब देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन है ना, मैं जैसे क्लिक करूँगा ना इसको अभी ऑप्शन बढ़ जाएँगे। देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शंस हो गए। ठीक है? हेलो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। मुझे आपका साथ और आपकी मदद चाहिए इस फ्री इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुफ्त मालूमात को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। अगर वीडियो में कोई चीज आपको समझ नहीं आती और आपके कुछ सवालात हैं, तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें और इस घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास नई वीडियोस और इस चैनल की अपडेट्स फौरन पहुंच जाएं। चलिए वापस चलते हैं अपनी वीडियोस पर। अब जो हमने ऑलरेडी कर ली हैं उनको तो दोबारा कर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑफ़र तक पे आ चुके थे ना। ठीक है? अब हम आ जाते हैं कंप्लायंस के ऊपर। कंप्लायंस क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट जब अमेज़न पे बेच रहे होते हैं, उसमें होता है कि बैटरी का इशू होता है। इशू मतलब कि ऐसे तो कोई प्रोडक्ट नहीं जिसमें बैटरी डलती है, या कोई ऐसी चीज़ है जो कि डेंजरस है या बच्चों के लिए ख़तरनाक है, या प्लास्टिक बैग हैं या पैकेजिंग है जो जो जलने का डर होता है, पिघलने का डर होता है, या और कोई केमिकल है। तो उन चीज़ों के हवाले से इसको हम बोलते हैं कंप्लायंस। उसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो प्रोडक्ट के हवाले से ख़तरनाक साबित हो सकती है यूज़र के लिए। ठीक है? तो हमारी प्रोडक्ट में तो ज़ाहिर बात है कि बैटरी नहीं डलती, ना ही हमारी प्रोडक्ट में कोई इसका वॉट्स आवर्स पर बैटरी की डिटेल ज़रूरत है, ना ही लिथियम है। आइटम का वेट जो है वो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, जो
आपने आइटम का प्रोडक्ट का वेट यहाँ पर आपने डाल देना है, ठीक है। ग्राम सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर किलोग्राम भी होता है, जो भी आपका है जो मैट्रिक्स या जो भी आप स्केल यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पर डाल दें, ठीक है। अच्छा, ये वॉल्यूम है, ज़रूरी नहीं है कि इसको आप फिल करें। अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लायंस की होती हैं। जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो आप फिल कर दें, लेकिन सबको फिल करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखना, ज़्यादातर तो बैटरीज़ की इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि जो ओवन है, ओवन ग्लव्स जो हैं उसका ताल्लुक नहीं है बैटरी से, लेकिन फिर भी एक टेम्पलेट बेस्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन उसने जो है वो अमेज़न के एल्गोरिथम ने पुल करके दे दिया आपको, ठीक है। फ्लैश पॉइंट क्या है कि कुछ पॉइंट पे ये जल जाएगी, ये मतलब इनके 100 डिग्री के ऊपर या क्या। और उसके अलावा कैटेगरीज है और किस तरह की बैटरी सपोर्ट करता है, तो ये सारी हमारे से रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो हम इमेजेस कर चुके हैं, अब हम यहाँ पर आते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। अच्छा, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये चीज़ एक और चीज़ समझने की है। डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं दोबारा जाता हूँ लिस्टिंग के अंदर। जब आप प्रोडक्ट बना देते हैं ना यहाँ पर, ये तो हो गया टाइटल हमारा, सही है। चले जाते हैं बॉटम के अंदर, सबसे नीचे के एरिया के अंदर ना, यहाँ पर ये होती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जिसमें हम पूरी चीज़ें बता रहे होते हैं कि हमने, जिनके समझ रहे हैं आप बेच रहे होते हैं अपनी चीज़ ना, कि नो मोर बर्न हैंड, तमाम तफसीलात आप दे रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट की, कि ये प्रोडक्ट मेरी कैसी है, इसमें क्या क्या खसूसियात हैं और ये कितनी अच्छी प्रोडक्ट है। तो वो एक तरह से आप तारीफ़ें कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट की, और कस्टमर को कन्विंस कर रहे होते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदें। तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो आप लिख रहे होंगे ना, वो यहाँ पर आ रही होगी नीचे के एरिया के अंदर, ठीक है। ऊपर जो है वो टाइटल, यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर आ जाती हैं और डिस्क्रिप्शन नीचे। अब आते हैं हम इस एरिया के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स। 1 2 3 4 से 5 बुलेट पॉइंट लगा सकते हैं। इसमें जो है वो की फीचर जो होते हैं ना, इन्फॉर्मेशन जो होती है प्रोडक्ट की, वो हम यहाँ पे डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आ गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मैंने बता चुका, अभी बताया आपको कि वो चीज़ नीचे एरिया में आ जाएगी। और जो की प्रोडक्ट फीचर है, यहाँ पर आप वो डाल सकते हैं कि जो जो भी आपका जो की फीचर है, मिसाल के तौर पे 100 डिग्री के ऊपर बर्न नहीं करता, या वाटरप्रूफ है, या जो भी इसका आप डाल सकते हैं। तो वो क्या है यहाँ पर, ये वही अल्फ़ान्यूमेरिक की स्ट्रिंग डिटेल बता रहा है कि किस किस तरह की जो है वो लेंथ आप इसमें डाल सकते हैं। और 1 2 3 4 5 जो है वो बुलेट पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे। लीगल डिस्क्लेमर जो है वो अगर आप बोलते हैं कि भाई कोई लीगल डिस्क्लेमर है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कीवर्ड्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सर्च टर्म्स आ जाती है। सर्च टर्म्स जो है वो बेसिकली क्या है कि जो जिन अल्फाजों से कस्टमर जो है वो सर्च करेगा उस ग्लव्स को ढूंढने के लिए, वो अल्फाज आप जो है वो ज़्यादातर तो यूज़ कर लेते हैं टाइटल के अंदर या लिस्टिंग के अंदर। लेकिन अगर कोई और लफ्ज़ भी आप डालना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, सर्च टर्म दैट डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट, नो रेपुटेशन, नो कंपेटिटर ब्रांड नेम और एसेंस, ठीक है ना। किसी और कंपेटिटर का नाम आप यहाँ पे नहीं डालेंगे, ना ही उसका एसेंस डालेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो है वो अपने लिस्टिंग में लिखा हुआ ऑलरेडी कि जो है ये वो है हाई क्वालिटी ओवन ग्लव्स है, ठीक है। लेकिन आपके ध्यान में ख्याल आता है कि हो सकता है कोई कोई आदमी ऐसे भी सर्च कर ले इसको कि रेड ओवन ग्लव्स, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रेड ओवन ग्लव्स, ठीक है। तो अब क्योंकि ये सर्च टर्म में आ गया, तो अब अगर कस्टमर सर्च करेगा ना रेड ओवन ग्लव्स, तो मोस्ट लाइकली आपकी लिस्ट भी नज़र आ रही होगी, ठीक है। कौन सा नंबर पर नज़र आ रही होगी वो एक अलग बात है, लेकिन सर्च टर्म में ये वाला लफ्ज़ जब भी सर्च होगा, कस्टमर सर्च करेगा, तो इसमें आपकी लिस्टिंग भी नज़र आ रही होगी, ठीक है। प्लैटिनम कीवर्ड को फिलहाल छोड़ दें। ये ब्रांड यूज़ करते थे, मुझे अभी तक नहीं मालूम है कि ये क्या जो है वो वजह है, ये क्यों अभी तक यहाँ पर है। इसको ये अब जो है अमेज़न इसको यूज़ नहीं कर रहा काफ़ी अर्से से, लेकिन उन्होंने अभी तक ये कॉलम ख़त्म, ये टैब ख़त्म नहीं किया है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस कौन सी है आपकी, आपने बोल देते हैं कि टारगेट ये लेडीज़ है, ठीक है। लेडीज़ लिख दें और वुमेन लिख दें। यू हैव टू वर्क आउट ऑन दीज, मतलब ये जो मैंने तो भी जल्दी में ऐसे लिख दी हैं। लेकिन ये कि हम जब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हम पूरा रिसर्च करते हैं कि कौन कौन जो है वो पॉसिबल टारगेट ऑडियंस है इस चीज़ के लिए। जैसे शेफ़ हो सकते हैं, ठीक है ना, बारबेक्यू के जो लोग शौकीन होते हैं वो हो सकते हैं। तो हमें वो कीवर्ड निकालने हैं या उस तरह की ऑडियंस को हम यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये एक पूरी एसईओ एक पूरी साइंस है, तो वो फिर हम डिटेल में बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चले गए मोर डिटेल्स के अंदर। यहाँ पे मोर डिटेल्स में क्या है, यहाँ पर अगेन यहाँ पर
आप आ गए इसकी डायमेंशंस के अंदर। तो सेंटीमीटर में आ गए या जो भी आपने रखना है, कहाँ पर है सेंटीमीटर, सीएम। तो अब प्रोडक्ट की जो है वो आपने बता दिया कि उसकी इसकी डेप्थ कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ठीक है। ये बेसिकली वही स्पेसिफिकेशन आप दे रहे हैं प्रोडक्ट की। और इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है शिपिंग वेट। यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रोडक्ट अपनी बनवाएंगे ना वेयर हाउस से, या सॉरी वेयर हाउस बोल रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर से, तो वो आपको जो है ना वो बता देगा कि इसका वेट कितना है प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर आपने लिखना है मिसाल के तौर पे, अगर इसका वेट जो है वो 600 ग्राम है तो वो 600 ग्राम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्ले वेट भी आपने लिख दिया मिसाल के तौर पर, प्रोडक्ट का जो वेट है वो 600 ग्राम है, या 600 ग्राम यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आपने लिखा कि वॉल्यूम ज़रूरी नहीं है, उसको आप दें। ऑपरेटिंग प्रेशर आपने, वो भी ज़रूरी नहीं है, नॉट रेलिवेंट। नॉइज़ नॉट रेलिवेंट। वेट कैपेसिटी, तो ये कुछ चीज़ें जो रेलिवेंट नहीं है उनको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्च डेट आप पूछेगा भाई आपने कब लॉन्च कर रहे हैं, आप बोलेंगे जी मैं जो है वो इसको 31 तारीख को लॉन्च करूँगा, ठीक है। पैकेज क्वांटिटी आप बोल रहे हैं कि इसमें एक पैकेट में एक है या एक पैकेट के अंदर 2 ग्लव्स हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि 2 ग्लव्स हैं मिसाल के तौर पर। रिलीज़ डेट आपने बोला कि मैं किस तारीख को रिलीज़ करूँगा, आगे 31 को मैं रिलीज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद कैटलॉग नंबर आपने कोई अपना रखना है तो रख लें, जैसे मैंने रख दिया कि ABC एंड 019, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्री, रीजन ऑफ डिक्लेरेशन, अगेन नॉट नेसेसरी बिकॉज अगेन इसमें स्टार वगैरह कहीं नहीं आ रहा, तो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दें जो ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अगेन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रेलिवेंट नहीं है आपसे। मटेरियल टाइप आप लिख सकते हैं मिसाल के तौर पर, ये जो है वो अब देखें यहाँ पे ब्रास और ब्राउन्स और ये एलॉय इस तरह का आ रहा है, इस तरह का मटेरियल तो यूज़ भी नहीं हो रहा इसके अंदर, ठीक है ना। फैब्रिक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं फैब्रिक का मटेरियल है, ठीक है। और स्पेशल फीचर है, अगर आप लिखना चाहें तो वो लिख दें। तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई आ जाएंगी। ये जो चीज़ अगेन इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की डायमेंशन और यहाँ पर इसकी सेंटीमीटर में आप दे सकते हैं, और इस तरह से पैकेट की डायमेंशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट की डायमेंशन और पैकेट की डायमेंशन, और जब इसका टोटल वेट होता है ना, उस वेट के बाद जो है वो अमेज़न डिसाइड करता है कि उससे शिपिंग के पैसे आपसे कितने चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर देंगे, तो बड़ी ही आसान सी मतलब इसमें इसका प्रोसीजर है। तो बता चुका हूँ, जहाँ पर रेड एरो आ जाए तो वहाँ जाकर देख लें क्या मसला है। इसको मैं तो सिर्फ इसी का दिखा रहा है क्योंकि हमने EAN कोड सही नहीं डाला इसके अंदर, या UPC कोड EAN इस सूरत के अंदर। तो जब वो कोड सही होगा तो तमाम एरिया जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो एरिया ग्रीन हो जाएगा। हम जब इसको सेव का बटन दबाएंगे ना, सेव एंड फिनिश, तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि लिस्टिंग विल बी लाइव इन नेक्स्ट 15 मिनट्स, ठीक है ना। तो 15 मिनट के बाद आप देखेंगे ना तो लिस्टिंग आपकी लाइव हो चुकी होगी। अच्छा, उसके बाद लिस्टिंग पे जब जाएंगे ना इन्वेंट्री के अंदर, तो इन्वेंट्री में आपको ये लिस्टिंग जो है वो इनएक्टिव नज़र आएगी। इनएक्टिव क्यों नज़र आएगी? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अभी तक जो है वो ज़ीरो होगी ना, आपने भेजी तो नहीं है अभी अमेज़न को, ठीक है। तो वो फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा कि हम कैसे इसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं FBM से FBA के ऊपर, और उसके बाद हम बारकोड उसका जनरेट करवाने के बाद फिर हम जो है वो मैन्युफैक्चरर को भेज देते हैं, और वो बारकोड जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर लगा लेता है। तो ये हमारा जो है वो एक बेसिक प्रोसेस है कि जिस तरह से हम जो है अमेज़न पर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है जो अमेज़न में पहले नहीं बिक रही, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट लेबल, उस सूरत में थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप्स हैं करने के, और इसमें आपको UPC की ज़रूरत भी है। और अगर आप होलसेल मॉडल पे जा रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको UPC की ज़रूरत है। सीधा-सीधा जो है वो आप जिस प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी लाइव है अमेज़न के ऊपर, उसका आप ASIN उठाएँ, कॉपी करें, पेस्ट करें और बता दें कि आप कितनी बेचना चाह रहे हैं, और सीधे-सीधे आपकी प्रोडक्ट जो है वो वहाँ से लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है अमेज़न पर प्रोडक्ट को लिस्ट करने का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको जवाब दूँगा, ठीक है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला किसी दूसरे एपिसोड में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।